हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। वेक्टर में हम लोग आज करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिए थे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, VTP। तो होता क्या है, देखिए A क्रॉस B क्रॉस C का वैल्यू होता है A डॉट C। बताए थे आपको कैसे लिखते हैं, पहले दूर वाला का डॉट, फिर B, फिर इन दोनों को डॉट C। A डॉट C B माइनस A डॉट B C के बराबर होता है A क्रॉस B क्रॉस C का वैल्यू। ठीक है सर, तो ये फार्मूला होता है, इसको याद रखेंगे। अगर प्रूव करना है तो बताए थे एक बात और आपको कि A क्रॉस B क्रॉस C ये कौन सा वेक्टर होता है। जैसे अगर A क्रॉस B वेक्टर लें तो ये कौन सा वेक्टर होता है, A और B दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो A क्रॉस B क्रॉस C ये कौन सा वेक्टर होगा, ये A के परपेंडिकुलर और इन दोनों का क्रॉस है सर। तो A के परपेंडिकुलर और B क्रॉस C के परपेंडिकुलर वेक्टर है। अच्छा, तो A के परपेंडिकुलर तो मान लो ठीक है, B क्रॉस C के परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि B और C के प्लेन में होगा। जैसे समझो, देखो ये B और C वेक्टर है, B क्रॉस C ये वेक्टर है प्लेन के परपेंडिकुलर। अब B क्रॉस C मतलब ये वाला जो ब्लैक वाला वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर कब होगा, जब BC के प्लेन में वेक्टर होगा। तो ये A क्रॉस B क्रॉस C कौन सा वेक्टर होता है, ये A के परपेंडिकुलर और BC के प्लेन में कोई वेक्टर होता है। अगर आपको लिखना रहे, कहीं अगर आपको लिखना है कि यार A क्रॉस B क्रॉस C कौन सा वेक्टर है बताना है, तो क्या बताएंगे, ये A के परपेंडिकुलर और BC के प्लेन में कोई वेक्टर है। अच्छा, BC के प्लेन में वेक्टर है, तो ये आपको बताया था कि वेक्टर कोप्लेनर अगर है, जैसे मान लो ABC कोप्लेनर है, मतलब C AB के प्लेन में है, तो C को क्या लिखते हैं, लैम्डा A प्लस म्यू B। तो उसी जैसा ऐसा कुछ देखो फील नहीं दे रहा है आपको, ये A क्रॉस B क्रॉस C किसके प्लेन में है, BC के, तो लैम्डा B म्यू C जैसा कुछ होता है, ऐसे भी समझ सकते हो। और ये लैम्डा और म्यू का वैल्यू अगर आपको लाना है तो दोनों साइड में A के साथ डॉट ले लो। चलो लिख के दिखाते हैं आपको। A क्रॉस B क्रॉस C ये A के परपेंडिकुलर BC के प्लेन वाला वेक्टर है, तो BC के प्लेन में वेक्टर है तो लैम्डा B प्लस म्यू C लिख सकते हैं। दोनों साइड में एक काम करो, डॉट बाई A कर दो। A के साथ डॉट लेंगे, ये A के परपेंडिकुलर वेक्टर है तो इधर तो आ जाएगा 0। लैम्डा A डॉट B म्यू A डॉट C, A के साथ डॉट लेने पे कुछ ऐसा आपको दिखेगा। यहां से अगर आप लिखना चाहेंगे तो आपको मिलेगा लैम्डा A डॉट B बराबर माइनस म्यू A डॉट C, या और थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, A डॉट B अपॉन म्यू A डॉट C अपॉन लैम्डा, और ये माइनस साइन ले लो, इधर इसको मान लेते हैं K के बराबर। सही है सर, या उल्टा भी ट्रू होगा, अगर आपस में बराबर है तो इसका उल्टा भी बराबर होगा, जैसे आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक, तो किसी एक वेरिएबल में लिखना हो लैम्डा और म्यू का वैल्यू, तो एक काम करते हैं, यहां से उल्टा ही लिख लेते हैं यार, या 1/k मान लो तो थोड़ा सीधा दिखेगा आपको। यहां से इसको 1/k मान लिए, तो यहां से अगर 1/k मानेंगे तो लैम्डा का वैल्यू क्या दिखेगा आपको, लैम्डा का वैल्यू दिखेगा माइनस K A डॉट C, और म्यू का वैल्यू क्या दिखेगा, म्यू का दिखेगा K A डॉट B। अब ये यहां पे पुट कर दो, तो A क्रॉस B क्रॉस C का वैल्यू आपको दिखेगा माइनस K A डॉट C, लैम्डा का वैल्यू रख दिए ना, माइनस K A डॉट C B, फिर म्यू की जगह K A डॉट B और C। सही बच्चे लोग, लैम्डा और म्यू का वैल्यू पुट कर दिए। इसके बाद फिर अब क्या करें, इसके बाद फिर अब K आप कॉमन ले लो या माइनस K कॉमन ले लो, तो ऐसा कुछ दिखेगा, A क्रॉस B क्रॉस C, माइनस K कॉमन कर लिए, यहाँ आएगा A डॉट C B माइनस A डॉट B C। अब जो होता है वो दिखने लगा,
मतलब जो इसका वैल्यू होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वो दिखने लगा। अब बात आता है कि सर के का वैल्यू कैसे निकालें। तो के का वैल्यू निकालने के लिए आप कुछ स्पेसिफिक वेक्टर रख दो ए बी सी के जगह। तो जैसे मान लो कोई सोचा कि यार ए को आई रख दे, बी को भी आई रख दे और सी को जे रख दे। चलो सी को जे रख देते हैं। तो यहां अगर आई रखेंगे, आई क्रॉस जे मतलब के, तो आई क्रॉस के माइनस जे। इधर भी देखो माइनस के, ए डॉट सी आई डॉट जे 0। फिर यहां देखो ए डॉट बी आई डॉट आई 1 और सी की जगह जे है तो माइनस जे। दोनों साइड से माइनस जे कटेगा, के का वैल्यू -1 आ गया, के जगह -1 पुट करेंगे आप तो यहाँ कितना आ जाएगा सर 1। तो आपको वही देखने लगेगा जो फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। समझ गए सब लोग। ये इसका प्रूव होता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू ये जो लिखा है डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में ये कैसे आता है। एक तो तरीका ये जो अभी आपको प्रूफ बताया, दूसरा तरीका आप मान के भी कर सकते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में आपसे बोल रहे थे कि ए को मान लो a1i प्लस a2j प्लस a3k, बी को मान लो b1i प्लस b2j प्लस b3k और सी को मान लो c1i प्लस c2j प्लस c3k। इसके बाद LHS RHS में रख के देख लो, दोनों बराबर आ जाएगा, मतलब प्रूव हो जाएगा। ठीक है सर। तो प्रूव उतना जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसलिए आज का पूरा लेक्चर उसी पे समर्पित करेंगे साहब, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के आ रहे हैं इधर रिसेंटली ईयर में मैं देख रहा हूँ। कोई कहे यार यहाँ 1/k सर कैसे मान लिए, अपने से मान लिए, मतलब ये मान लिए कि जैसे कभी होता नहीं कि a/3 बराबर b/4 लिखा है, जिसको हम लोग लैम्डा मान के फिर a का और b का वैल्यू लिखते हैं। तो वो रेशियो का वैल्यू कुछ मान सकते हैं, 1/k जैसा आपको उचित लगे मान लो। आगे बढ़ते हैं। अभी जो आपको बता रहे थे वही कहानी लिखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये ए और बी क्रॉस सी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, ए के परपेंडिकुलर और बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर। और यहां लैम्डा क्यों लगा है सर? लैम्डा इसलिए लगा है सर, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर कहे कि 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिखो जो ए के परपेंडिकुलर हो, बी सी के प्लेन में हो, तो अगर आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिख देंगे तो वहां से मैग्नीट्यूड 5 थोड़ी ना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 5 करना होगा, उसके लिए कभी स्केलर नंबर से गुणा कुछ करना हो सकता है। इसीलिए लैम्डा हो सकता है कभी डायरेक्ट भी हो जाए और नहीं भी हो, ये भी चलता है। इसीलिए हम लोग कंफर्म करने के लिए कि हाँ मैग्नीट्यूड 5 करना है तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे। लैम्डा मैग्नीट्यूड नहीं है, लैम्डा स्केलर नंबर है। जैसे मान लो यार किसी का मैग्नीट्यूड आ गया 5/2 और हमें 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिखना है, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड आ गया 5/2 और हमें लिखना क्या है 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। मतलब लैम्डा कोई स्केलर नंबर है। तो अगर कहीं आपको लिखना है कि एक वेक्टर है जो BC के प्लेन में है और A के परपेंडिकुलर है, BC के प्लेन में और A के परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो क्या बताओगे? बताएंगे लैम्डा A क्रॉस B क्रॉस C, लैम्डा A क्रॉस B क्रॉस C। लैम्डा का मल्टीप्लाई करना जरूरी है क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो बस ये बता रहा है कि ए के परपेंडिकुलर बी सी के प्लेन में, मैग्नीट्यूड बारे में कुछ नहीं बता रहा है। तो लैम्डा से जब मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड जो भी लिखना होगा। अच्छा, कभी अगर उल्टा लिखना हो इसका वैल्यू बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो ये बताया था कि पहले ए को इधर ले जाओ, तो जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में होता था ए क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस ए लिखते थे, तो ए उधर जाएगा तो माइनस ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो जाएगा और माइनस कॉमन लेके फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, ए डॉट सी बी ए डॉट बी सी और माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो इसमें भी आप ऐसे याद रखना, हमेशा होता क्या है, दूर का डॉट फिर पास वाले ऐसे। तो अगर आप इसका वैल्यू लिखना है ना, तो देखो दूर कौन है, बी, ए से दूर देखेंगे ना, ए डॉट बी लिखेंगे पहले, फिर सी तो आएगा उसके साथ, ए डॉट बी चाहे बी डॉट ए, बात एक ही होता है, फिर पास वाला ए डॉट सी बी, ए डॉट सी। तो ये तरीका होता है। अगर मान लो पहले बी क्रॉस सी फिर ए हो और ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर लिखा है तो दोनों अलग अलग होते हैं, ये भी थोड़ा समझ लो। चलो फिर से एक बार एक साथ ही लिख देते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। और अभी जो बताए हैं इसका बी क्रॉस सी क्रॉस ए का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है ए डॉट बी सी माइनस ए डॉट सी बी।
सही सर। दोनों देखो, दोनों को ध्यान से देखो, दोनों को माइनस साइन हो रहा है ना, दोनों एक दूसरे का क्या हो रहा है, माइनस साइन। देखो ध्यान से, अरे जब ये वाला इधर करेंगे, ये वाला इधर करेंगे, तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, माइनस। देखो ध्यान से, ए डॉट बी सी माइनस माइनस कॉमन कर लो तो यही ए डॉट सी बी आ जाएगा। सही। इसमें अंतर कहां आएगा ये समझो। जैसे अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखे और बी क्रॉस सी क्रॉस ए लिखे तो दोनों एक दूसरे का माइनस आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग कुछ ऐसा सोचेंगे कि यार अगर ऐसा कुछ रहे, देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ये रहता, देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसा, तो ये एकदम अलग होता है। ये एक दूसरे का माइनस होगा। ध्यान से समझिए बात, क्यों माइनस हो रहा है जानते हो क्यों? क्योंकि बी क्रॉस सी अगले में यहां हो गया, ए यहां हो गया, बी क्रॉस सी यहां, ए यहां, तो क्रॉस प्रोडक्ट में इंटरचेंज होने पे माइनस होता है। तो ये दोनों एक दूसरे का देखो क्या है, माइनस है। लेकिन यहां क्या हुआ है, यहां क्रॉस देखो बी क्रॉस सी के साथ है, इसमें क्रॉस ए क्रॉस बी के साथ है, मतलब अलग ही हो गया वो। चलो वैल्यू फिर से लिख के दिखाते हैं। इसका वैल्यू तो लिखा ही है, ए डॉट सी बी, ए डॉट बी सी, इसका वैल्यू लिखो। इसका वैल्यू अगर लिखेंगे आप तो होगा ए डॉट सी बी माइनस बी डॉट सी ए, ए डॉट सी बी माइनस बी डॉट सी ए। देखो वेक्टर ही अलग हो गया, यहां तक तो सेम है, लेकिन यहां देखो सी वेक्टर ए वेक्टर, वेक्टर ही अलग है, तो इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट वेक्टर होते हैं। ये दोनों हमेशा डिफरेंट होंगे इन जनरल। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि कब आखिर सेम होंगे। एक सवाल जैसे आपको बताया भी थे कि कब सेम होंगे, तो ध्यान से देखिए, ये अगर दोनों बराबर करेंगे ये दोनों को, तो ये सर हो जाएगा कैंसिल। तो ए डॉट बी सी और बी डॉट सी ए दोनों बराबर तभी होंगे जब ए और सी आपस में पैरेलल वेक्टर हो। ये देखो ऐसा कुछ दिख जाएगा, लैम्डा सी म्यू ए, या लैम्डा का डिवाइड कर देना म्यू बाई लैम्डा को के मान लो, तो ए बराबर के बी। ए और ए बराबर के बी कब होता है, जब ए और बी दोनों पैरेलल वेक्टर हो। तो ये ए और सी अगर पैरेलल हो जाएगा तब ये दोनों बराबर हो सकता है। लेकिन ऐसे इन जनरल अगर आप बोलेंगे कि यार ये दोनों वेक्टर सेम है कि डिफरेंट है, तो तुरंत बोलना कि डिफरेंट है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला होता है, बॉक्स में ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए अगर कभी दिख जाए तो ये बॉक्स एबीसी के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पिछले लेक्चर में ऐसे बता दिए थे ऊपर ऊपर से। इसको देखते हैं कि ये प्रूव आखिर कैसे होता है। ऐसे एक बार प्रूव कर लेंगे, लोगों को याद रहता है। देखो इसका बॉक्स का मतलब क्या बताए थे कि बॉक्स में अगर एबीसी है तो इसका मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहां भी वही करो यार, ए मतलब ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा ऐसा कर दे, ऐसा कर दो। अब देखो ए क्रॉस बी डॉट, इसको थोड़ा देर के लिए मन की आंखों से एम मान लो अपने से, बाद में फिर देख लेंगे एम के जगह बी क्रॉस सी है। ठीक, तो अब इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो एम क्रॉस सी क्रॉस है, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला फॉर्मूला क्या होगा, पहला दूर फिर पास, एम डॉट ए सी माइनस एम डॉट सी ए। अब देखो ए क्रॉस बी डॉट एम का वैल्यू रख दो बी क्रॉस सी, तो ये देखिए आपको दिखेगा कुछ बी क्रॉस सी डॉट ए, मतलब बॉक्स बीसी है। बी क्रॉस सी डॉट ए मतलब बॉक्स बीसी है। बॉक्स बीसी है बोलो चाहे बॉक्स एबीसी बोलो, बात एक ही होता है। और यहाँ क्या लिखा है, तो यहाँ पढ़ो, देखो बी क्रॉस सी डॉट सी मतलब बॉक्स बीसीसी, अरे बी क्रॉस सी डॉट सी मतलब बॉक्स बीसीसी, और दो बॉक्स के अंदर सेम होता है तो होता है जीरो। तो ये वाला टर्म सर हो जाएगा जीरो, यही बचेगा बस, ये हो जाएगा जीरो। ठीक है सर ना। अब देखो ए क्रॉस बी, ये तो स्केलर नंबर है तो ये तो बाहर हो जाएगा, ए क्रॉस बी का डॉट सी में होगा, तो बॉक्स ए बी सी, और ए क्रॉस बी डॉट सी मतलब बॉक्स ए बी सी, तो बॉक्स ए बी सी का क्या हो जाएगा, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सर, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बॉक्स के अंदर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए अगर दिखेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, बॉक्स एबीसी का स्क्वायर, बॉक्स एबीसी का स्क्वायर। अच्छा एक बात यहां से और निकल के आ रहा है कि अगर कभी एबीसी को प्लेनर रहे,
ए बी सी अगर कोप्लेनर है तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए भी क्या होगा, कोप्लेनर होगा। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों भाई? ए बी सी अगर कोप्लेनर रहे तो बताए थे बॉक्स ए बी सी होता है 0, तो बॉक्स ए बी सी अगर 0 रख देंगे साहब तो ये पूरा हो जाएगा 0। अगर RHS 0 होगा तो LHS भी होगा 0। तो बॉक्स के अंदर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का बॉक्स का वैल्यू हो गया 0। तो बॉक्स का वैल्यू 0 तभी होता है जब तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए तीनों क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। तो अब अगर ए बी सी कोप्लेनर होगा तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी क्या होगा, कोप्लेनर होगा। अगर यूनिट वेक्टर लिखना है, सुन लो ध्यान से, यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विथ ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू सी, ये वही है दो वेक्टर के प्लेन में और किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर बताए हैं। लैम्डा जिसके परपेंडिकुलर वो अलग लिखना और क्रॉस जो दोनों का लेते हैं वो ब्रैकेट में एक साथ लिखना जो कोप्लेनर वाले होते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे, ए और बी के प्लेन में है और सी के परपेंडिकुलर है, तो ये लिखेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी ब्रैकेट में क्रॉस सी और लैम्डा, यही होता है भाई। अब यूनिट वेक्टर लिखना है तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या कि जिस भी वेक्टर का आप लिख रहे हैं जिसके डायरेक्शन में, उसी के मैग्नीट्यूड से भाग लगा दो। जिस भी डायरेक्शन में आप वेक्टर लिखना चाह रहे हैं उसी के मैग्नीट्यूड से भाग लगा दो। लैम्डा का वैल्यू स्कूल मिला के हो जाएगा 1 बाई मॉड में ए क्रॉस बी क्रॉस सी। और दो वेक्टर हो सकता है, एक बताया था डायरेक्शन उल्टा ऊपर नीचे, डायरेक्शन अगर उल्टा करेंगे तो प्लस माइनस होता है, इसीलिए यहां देखिए सर लिखा है प्लस माइनस ए क्रॉस बी क्रॉस सी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस। समझ गए? ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है जो ए बी के प्लेन में है और सी के परपेंडिकुलर। सिंपल सा बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं कर रहे। अगर आपको कोई भी यूनिट वेक्टर लिखना होता है, जो भी वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड से भाग लगाते हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये इन दोनों के प्लेन में और सी के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, उसी के मॉड से भाग लगा दो तो यूनिट वेक्टर बन गया। प्लस माइनस बस इसलिए होता है सर क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन डिपेंड करता है। जैसे अगर प्लेन के परपेंडिकुलर अगर आपको ऊपर लिखना है तो प्लस, नीचे लिखना है तो माइनस, इसीलिए बस प्लस माइनस आपको याद ही होगा। ए क्रॉस बी वाले में बताए थे, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए दोनों का डायरेक्शन उल्टा होता है। तो अगर आपको प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लिखना हो तो वो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस माइनस दोनों होता है, क्योंकि प्लेन के ऊपर भी हो सकता है, प्लेन के नीचे भी हो सकता है। चलो अब कुछ एग्जाम्पल ट्राई करेंगे इसका हम लोग। पहला एग्जाम्पल देखिए आपके सामने रहा, ये सभी लोग ट्राई करें। गिवन बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स, गिवन ए का मॉड 3, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर 2b, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, आल्सो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड सी। बी और सी नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर है। अच्छा, बी और सी का मॉड का मतलब 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है मतलब उसका मॉड कितना 1, और ए का मॉड दिया है 3। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसका वैल्यू 2b लिखा है। ठीक है सर, एक बात ध्यान दी, अगर कभी ऐसा लिखा हो कि दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है, इतने बात से एक बात आप समझते हैं कि नहीं? कोलिनियर वाले में बताए थे कि जब दो वेक्टर नॉन कोलिनियर हो तभी LHS और RHS से दोनों वेक्टर का कोफिशिएंट कंपेयर करते। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाले सवाल में अगर कभी ऐसा लिख दे कि दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, मेंटोस खाओ, दिमाग का बत्ती जलाओ कि एक्सपेंड करके दोनों साइड बस कंपेयर करना रहे। इसको एक्सपेंड करके, इसको एक्सपेंड करके, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाले फॉर्मूला से क्या होता है, ए डॉट सी पहले दूर फिर पास, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, इधर है 2b और c नहीं है तो अपने से 0 इंटू सी लिख देते हैं। अब दोनों साइड LHS और RHS में b और c वेक्टर का कोफिशिएंट कर दो कंपेयर, b वेक्टर का और c वेक्टर का। देखो अच्छा, कंपेयर सर क्यों करेंगे? नहीं, हमको नहीं समझ में आया। कंपेयर क्यों करेंगे? क्योंकि ये लिखा है नॉन कोलिनियर है, b और c क्या लिखा है?
नॉन कोलिनियर। अगर ऐसे कभी लिखा रहता है कि दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है तभी हम लोग कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। अच्छा ऐसा है, हाँ ऐसा है। अब दोनों साइड कंपेयर करो। ए डॉट सी बराबर कितना 2, ए डॉट बी बराबर कितना, अरे यहाँ सी ए डॉट बी है उसका कोफिशिएंट और यहाँ सी का कोफिशिएंट 0 है तो 0 हो जाएगा भाई। बहुत ही खुशी हुआ। ए डॉट सी अगर 2 है, ए डॉट सी का मतलब क्या, ए का मॉड सी का मॉड कॉस थीटा। ए का मॉड कितना है 3, सी का मॉड कितना है 1, बीओसी यूनिट वेक्टर था, तो आ जाएगा 3, ये 1, ये कॉस थीटा, इधर है 2 तो कॉस थीटा आपको मिल गया बाई 3, मतलब थीटा आ गया कॉस इनवर्स 2। अच्छा मतलब किसके बीच का एंगल निकाले हैं सर हम लोग, ए और सी। तो पहला सवाल तो यार हो गया, ए और सी एंगल बिटवीन ए एंड सी पूछा था तो आंसर आ गया कॉस इनवर्स 2/3। एक सवाल और इसी में पूछा था कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये तो नाचते हुए बता सकते हो, थोड़ा सा ठुमका लगाओ आंसर पाओ। क्या ए डॉट बी है 0, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों परपेंडिकुलर हो। ए डॉट बी 0 मतलब ए और बी के बीच का एंगल 90, तो ये तो हो गया खत्म, ए और बी के बीच का एंगल हो जाएगा 90, π/2 रेडियन है 90 डिग्री, और ए और सी के बीच का एंगल हो गया कॉस इनवर्स 3। सवाल खत्म। ये सवाल इसलिए दिया, ऐसा सवाल कम से कम 5 बार पूछ चुका है मेंस में। ये इस तरह का सवाल अगर आप मेन इंपॉर्टेंट है, लोग ऐसे कुछ करते रहते हैं तो कुछ करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ऐसा अगर पढ़े कि दोनों वेक्टर नॉन कोलिनियर, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि यार ये ओपन करे, मतलब डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला से फिर कंपेयर करने वाला सवाल है, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, सोचने की जरूरत ना पड़े। चलो अगला इसी तरह का कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, और ये मेंस में 2018 में आया था। ABCB3 नॉन जीरो पेयर वाइज नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड A क्रॉस B क्रॉस C बराबर लिखा है 1/3 mod B mod C वेक्टर A। थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड C, देन साइन थीटा इज ABCD ऑप्शन भी दिया है। कोई भी दो वेक्टर, हाँ कोई भी दो वेक्टर अगर कोलिनियर नॉन कोलिनियर हो, कोलिनियर नहीं नॉन कोलिनियर हो तब कोफिशिएंट कंपेयर करना होता है। कोलिनियर रहता है तब कंपेयर नहीं होता सर। दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तब तो एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स होता है ना, वो तो याद ही होगा सब। अगर ए और बी कोलिनियर है तो ए को लिखते हैं लैम्डा टाइम्स बी। मैं ये कह रहा हूं कि दो वेक्टर अगर नॉन कोलिनियर है तब उसका कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं LHS RHS। तो यहां भी लिखा है देखो, ABCB3 नॉन जीरो पेयर वाइज नॉन कोलिनियर। पेयर वाइज नॉन कोलिनियर का मतलब, पेयर वाइज नॉन कोलिनियर का मतलब यह हुआ कि ए बी के नॉन कोलिनियर है, बी सी के नॉन कोलिनियर है और सी ए के नॉन कोलिनियर, ये कहने का मतलब है। अच्छा और लिखा क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर 1/3 mod B mod C वेक्टर ए। बी और सी के बीच के एंगल थीटा है तो साइन थीटा बताना है। बहुत ही आसान। यहां भी आप फॉर्मूला लगाओ, कंपेयर करो दोनों साइड का कोफिशिएंट। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इतना बराबर दिया है 1/3 mod B mod C वेक्टर ए। पहले दूर फिर पास का डॉट, C डॉट ए बी माइनस B डॉट सी ए, C डॉट ए बी माइनस B डॉट सी ए, 1/3 mod B mod C वेक्टर A। किसके बीच का एंगल, B और C के बीच का एंगल। अब यहां अपने से 0 इंटू बी लिख लेना, 0 इंटू बी, क्योंकि इधर देखो A और B है तो इधर भी A और B जैसा कुछ होना चाहिए। तो A और C के बीच के एंगल पूछता तो ये तो सर हो जाता देखो 0, क्योंकि B का कोफिशिएंट A डॉट C है, इधर 0 है तो A डॉट C 0 मतलब A और C के बीच का एंगल 90। लेकिन सवाल वाला वो नहीं पूछा था क्योंकि सोचा था थोड़ा एकदम आसान हो जाएगा, थोड़ा सवाल को और थोड़ा अच्छा करते हैं। तो BC के बीच पूछा तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग सब कर लेंगे यार। ये बताओ A का कोफिशिएंट है माइनस B डॉट C और इधर से कितना है 1/3 mod B mod C।
P डॉट सी का फॉर्मूला लगाओ, बी सी कोस थीटा 1/3 मॉड बी मॉड सी। मॉड बी मॉड सी हो गया कैंसिल, तो कॉस थीटा आ गया -1/3। अच्छा, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि थीटा 0 से पाई तक होता है सर। तो 0 से पाई तक अगर थीटा होता है, कॉस थीटा आया निगेटिव, तो 0 से पाई में निगेटिव कॉस थीटा कब होता है? 90 से 180 तक सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो आंसर तो सर पॉजिटिव आएगा। आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो निगेटिव वाला तो कर दो रिजेक्टेड, मतलब या तो ए या तो सी। चलो और सोचते हैं। कॉस थीटा अगर आपको पता है, साइन थीटा निकालना है, ये माइनस बस क्वाड्रेंट बताने के लिए, साइन यहाँ जो लिखा होता है सिर्फ क्वाड्रेंट देखने के लिए होता है। अगर वैल्यू कभी भी याद, सबको पता ही होगा, इतना बेसिक बात ट्रिग्नोमेट्री का, वैल्यू अगर देखते हैं तो हम लोग ट्रायंगल बना के देखेंगे राइट एंगल में। ये बेस हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आ गया सर, पाइथागोरस थ्योरम 9 - 1 √8 मतलब 2√2। तो साइन थीटा बोलो, साइन थीटा सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 2√2/3। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 2√2/3, मतलब सी आंसर इज द राइट आंसर। सेम, दोनों क्वेश्चन सेम था, दो क्वेश्चन में जान से लिया था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह का सवाल मेंस में फिर रिपीट होगा, मैं तो गारंटी ले रहा हूँ कि जैसे 8-9 पेपर अगर होता है, 8 पेपर मान लो होता है, अगर किसी न किसी पेपर में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सवाल 100% रहेगा। 100% मतलब 100%। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। गिवन ए का मॉड बी का मॉड दोनों 2 है, सी का मॉड 1 है, ए क्रॉस बी प्लस 5c 0 है। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। लेकिन इसमें और पिछले सवाल में बहुत बड़ा अंतर क्या है? इस सवाल में वो बात नहीं लिखा है जो लिखना चाहिए था पिछले दो क्वेश्चन में जो लिखा था। कौन? कि दो वेक्टर आपस में कोई नॉन कोलिनियर। लिखा है? नहीं लिखा है, मतलब कोफिशिएंट कंपेयर तो नहीं कर पाएंगे अगर इतना बात नहीं लिखा है तो कंपेयर वाले तो मत सोचना, हिंट दे देते हैं। कंपेयर करना है ये नहीं सोचना है, कुछ और सोचो। तो इस सवाल में हम लोग बहुत ही आसानी से खेल सकते हैं। अगर हम लोग C को RHS साइड में ले जाओ, जो भी C के साथ 5C है, चलो 5C को RHS साइड ले जाओ, फिर दोनों साइड का मॉड ले लो। सबका मॉड पता है, एंगल पता है, आसानी से A और B के बीच का एंगल निकाल सकते। चलो इतना हिंट अगर मिल गया, ये सवाल बन गया। 5C को RHS साइड ले गए -5C, फिर दोनों साइड का मैं क्या कर रहा हूं? मॉड ले लो। अब A क्रॉस B क्या होता है? ए बी साइन थीटा। A क्रॉस B का मॉड क्या होता है? AB साइन थीटा। तो ये होगा A क्रॉस B का मॉड, तो ये होगा AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। और थीटा कितना है? 90। अभी बताएं, A और A क्रॉस B के बीच के एंगल 90। इधर आ जाएगा 5, मॉड के अंदर माइनस कोई फर्क नहीं होता, हट जाता है, 5 मॉड C। A का मॉड पता है हमें, A क्रॉस B का मॉड, अरे AB साइन थीटा, A का मॉड B का मॉड साइन थीटा। यही थीटा तो हमें निकालना है सरकार। A और B के बीच का एंगल यहाँ थीटा माने। साइन 90 1 हो चुका है, उधर 5C, C का मॉड 1 है मतलब 5 बचेगा। A का मॉड 2, B का मॉड 2, यहाँ भी A का मॉड 2, मतलब 2 4 8, साइन थीटा आ जाएगा 5/8। इस सवाल का आंसर साइन इनवर्स 5/8 होगा। साइन थीटा तो नहीं पूछा था ना? नहीं पूछा था, बस एंगल पूछा था, तो एंगल बताएंगे साइन इनवर्स 5। अगर साइन थीटा पूछता तो बताते 5/8। समझ गए सब लोग? बोलिए बच्चे। ये बात ध्यान दीजिएगा, क्या इस सवाल से जो आपको सीखने के मिल रहा है कि A क्रॉस B अगर कहीं लिखा है, मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमें पता है, क्योंकि A क्रॉस B A के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, तो A और A क्रॉस B के बीच का एंगल होगा D। फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज कोप्लेनर विथ 2i - j + k।
3i प्लस 2j माइनस 5 के इन दोनों के कोप्लेनर है और इसके परपेंडिकुलर है। i प्लस जे प्लस के क्या है, परपेंडिकुलर है। ट्राई करो। हमें बताएं आपको कंसेप्ट क्या बताएं हैं कि a क्रॉस b क्रॉस c कौन सा वेक्टर होता है, ये वेक्टर होता है a के परपेंडिकुलर और bc के प्लेन में, वही है। देखो ध्यान से, और यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे। इसमें आप पहले निकालो a क्रॉस b क्रॉस c, ये कौन सा वेक्टर होता है, ये a के परपेंडिकुलर और bc के प्लेन में होता है। तो a की जगह जिसके परपेंडिकुलर हो वो a मान लेना, चलो ये a मान लिए, और इन दोनों के प्लेन में है तो इसको b मान लिए, इसको c मान लिए। ठीक है सर। तो फार्मूला क्या कहता है, ये होता है a डॉट सी बी, a डॉट बी सी। ठीक, a डॉट सी लिखते हैं यार। अब मन की आंखों से डॉट प्रोडक्ट तो ले ही सकते हो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो, ये आ जाएगा 3 इंटू 1, समझ रहे हो ना, आई वाला आई में गुणा करते हैं कोफिशिएंट का, याद ही होगा तुमको। 3 फिर आएगा 2 5 फिर माइनस 5, ये हो गया सर 0। ध्यान से देखो a डॉट सी आ जाएगा 0, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। 3 2 5 माइनस 5 0, माइनस a डॉट b करते हैं, a डॉट b इन दोनों का डॉट सर आएगा 2 माइनस 1 प्लस 1। देखो 2 माइनस 1 प्लस 1, सही ना। a डॉट बी सी, सी की जगह ये रख दो, टी आई 2j माइनस 5 के। अच्छा तो कितना आ गया सर, ये देखिए आ गया माइनस में, ये 2 का अंदर चाहो मल्टीप्लाई कर दो या 2 बाहर ही रहने दो, टी आई, क्या बाहर ही क्यों रहने दे रहे हैं, बाहर इसलिए रहने दे रहे क्यों, कट ही जाएगा, क्या मतलब है। ये a क्रॉस b क्रॉस c वेक्टर अभी लिखे, हमें यूनिट वेक्टर बनाना है, तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसी के मॉड से डिवाइड करना होता है भाई। तो अब यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं, पहले यूनिट वेक्टर में आता है प्लस माइनस, तो ये माइनस से गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, या प्लस माइनस ही लिखो, क्योंकि माइनस से एक वेक्टर आएगा, प्लस से एक वेक्टर आएगा तो वही बात, प्लस माइनस वाला ही। अच्छा तो 3i 2j माइनस 5 के, ये सर है डायरेक्शन, और इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 भी रहेगा तो 2 तो यहाँ जो 2 आएगा और नीचे जो 2 आएगा कैंसिल हो जाएगा, तो जो इस वेक्टर का मॉड आएगा बस उसी से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। कितना आ रहा है, ये आ जाएगा देखिए 9 और 4 13 और 25 38, ये सवाल का आंसर हो गया। समझ गए सब लोग। टू इसलिए नहीं लिखे हैं सर क्योंकि 2 ऊपर भी आएगा और मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे 2 नीचे भी आएगा, और 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। देख लो यूनिट वेक्टर है भाई, ये ध्यान से देखो, डायरेक्शन तो यही दे रहा है, डायरेक्शन कौन दे रहा है, ये दे रहा है, और यूनिट वेक्टर होना चाहिए तो यूनिट वेक्टर भी है, देखो ध्यान से, मैग्नीट्यूड इसका 1 है। ये इस सवाल का आंसर, समझ गए कि नहीं सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार उसे बोल रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है एक्चुअली में इस तरह का सवाल भी 3-4 बार कम से कम आईटी वालों ने पूछा है। गिवन ए वेक्टर का मॉड 1 है, ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, ए और बी क्या है, नॉन कोलिनियर है। फाइंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स, ये दोनों, मतलब एक ट्रायंगल का 2 साइड इन दोनों वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, और हमें बताना क्या है, बताना है ट्रायंगल का एंगल। अच्छा इस सवाल को देख के कितने ऐसे लोग हैं जिसको ये पता चल गया, अब तक तो सवाल पढ़ के चल जाना चाहिए कि यार ये राइट एंगल ट्रायंगल है, चल गया कि नहीं, कि ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ए और बी नॉन कोलिनियर है, एंगल ऑफ ट्रायंगल बताना है जिसका 2 साइड इन दोनों वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये दोनों साइड जो दिया है, मतलब इन दोनों साइड के अलोंग जो वेक्टर दिया है, उससे एक बात तो ये हमको समझ में आ गया
कि यार ये दोनों जो साइड के अलोंग वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो इसका मतलब कि ये जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि एक एंगल 90 दिख रहा है, दोनों साइड के बीच का एंगल 90। कैसे पता किए सर, समझ नहीं पा रहे हैं हम। देखो ऐसे पता किए, ए क्रॉस बी कौन सा वेक्टर होता है? ए क्रॉस बी सर होता है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। और ऐसा कुछ लिखा हो लैम्डा ए प्लस म्यू बी, तो ये कौन सा वेक्टर होता है सर? ये सर लैम्डा ए प्लस म्यू बी ए और बी के प्लेन वाला वेक्टर होता है। तो ये देखिए क्या लिखा है, ये माइनस ए डॉट बी को लैम्डा मान लेना मन की आंखों से, और यहां 1 को म्यू मान लेना। कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, स्केलर ए स्केलर बी इन दोनों का सम, लैम्डा ए प्लस म्यू बी जैसा, हाँ दिख रहा है। तो लैम्डा ए प्लस म्यू बी ये ए बी के प्लेन में वेक्टर होता है, और ए क्रॉस बी ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। मतलब कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इतना बात सबको समझ में आना पहला बात। ये ट्रायंगल क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो साइड है इसके अलोंग वेक्टर दिया था बी माइनस ए डॉट बी ए, और ये वाला साइड के अलोंग वेक्टर था √3 ए क्रॉस बी। सही है बच्चे लोग? दोनों साइड के बीच का एंगल 90 होगा, क्योंकि ये ए बी के प्लेन में वेक्टर है, ये ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो अगर एक एंगल 90 आ गया, तो अगर हम लोग किसी तरीके से ये एंगल फाइंड कर लें, तो ये तो अपने आप ही आ जाता है 90 माइनस थीटा। जैसे मान लो अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, फिर ट्रायंगल का तीनों एंगल हम लोग बता पाएंगे। तो कुल मिला के थीटा ढूंढना है, थीटा। चलो सोचते हैं और आगे सोचते हैं। एक काम करते हैं यार, मॉड ए दिया है 1, मॉड ए दिया है 1, तो मॉड ए का स्क्वायर वो भी 1 होगा। तो एक काम करें क्या, ये जो b है इसमें a डॉट ए से गुणा कर दें। a डॉट ए होता है मॉड ए का स्क्वायर, और मॉड ए का स्क्वायर भी 1 है, तो 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 भी बोलो मतलब b ही होगा। अच्छा, इससे मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि ये बन गया, देखो ध्यान से, a क्रॉस b क्रॉस a बन गया। देखो क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा के, a डॉट ए बी a डॉट बी, मतलब इस साइड के अलोंग जो वेक्टर है वो आ गया a क्रॉस b क्रॉस a। यहां से भी आप देख सकते हो कि ये कौन सा वेक्टर होता है, b क्रॉस a के परपेंडिकुलर और a के परपेंडिकुलर। तो b क्रॉस a के परपेंडिकुलर मतलब a क्रॉस b के परपेंडिकुलर, तो दोनों साइड के बीच के एंगल 90। ठीक। अच्छा, ये जो साइड है ए बी, मान लो अगर आपको ए बी का लंबाई लिखना है तो जो वेक्टर उसी का मॉड हो जाएगा भाई। तो ए बी कितना होगा, जो वेक्टर है उसी का मॉड ले लेंगे, उसका लेंथ आ जाएगा, तो √3 मॉड में ए क्रॉस बी। अगर आपको बीसी का लंबाई देखना है तो बीसी का लंबाई जो बीसी वेक्टर है ये वाला, इसका मॉड ले लो, तो मॉड में ए क्रॉस बी क्रॉस ए। अच्छा, ये a क्रॉस b क्रॉस a, इन दोनों का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड लेते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट a और b का, ए बी साइन थीटा होता है, और b क्रॉस a के परपेंडिकुलर होता है, तो साइन 90 हो जाएगा। तब ये हो जाएगा a का मॉड b क्रॉस a का मॉड लिखो, चाहे a क्रॉस b का मॉड लिखो, बात एक ही होता है, साइन 90। सही सर? देखो फिर से, a क्रॉस b का मॉड ए बी साइन थीटा, a का मॉड b का मॉड साइन थीटा, a का मॉड b का मॉड, b का मॉड मतलब b क्रॉस a का मॉड, और उन दोनों के बीच का एंगल 90। a का मॉड 1 है, यूनिट वेक्टर दिया है, a क्रॉस b का मॉड साइन 90 1। कुल मिला के सर BC आ गया a क्रॉस b का मॉड। तो अगर हम लोग tan थीटा लिखें इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा देखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, मतलब AB बाई BC होगा। AB कितना है सर? AB है √3 a क्रॉस b का मॉड, और BC कितना आ गया? BC आ गया a क्रॉस b का मॉड, मतलब कितना आ गया tan थीटा √3, थीटा कितना 60, तो ये एंगल कितना आ गया 60, तो ये 90 था, तो ये कितना 30। ट्रायंगल का अगर आपको एंगल बताना है तो इस सवाल में आंसर आएगा 30 डिग्री 60 डिग्री। √3 a क्रॉस b वेक्टर और b माइनस a डॉट b a वेक्टर जो ये दिया था, ये
ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ये हमें ऐसे दिख गया था, कैसे दिख गया था, ऐसे। लैम्डा ए प्लस म्यू बी एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के प्लेन में होता है। लैम्डा ए और म्यू बी अगर इन दोनों का सम लिखा है तो ये ए बी के प्लेन वाला वेक्टर होता है। कोप्लेनर वेक्टर में आपको पूरा प्रूव करके बताए थे, ठीक। और ए क्रॉस बी कौन सा वेक्टर होता है, ये ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो ये ए बी के प्लेन में, जैसे मान लो बोर्ड है, बोर्ड ए बी के प्लेन में है, तो एक वेक्टर अगर बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो जो ए बी के प्लेन में, जैसे ये बोर्ड के प्लेन में वेक्टर है और एक वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो यार ये ट्रायंगल का दो साइड फॉर्म कर रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो जाएगा। देखो जैसे ये है, देखो ये ट्रायंगल फॉर्म, तो ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले तो हम लोग यही देख के बता दिए कि ये साइड और ये साइड आपस में परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करके एक एंगल और ढूंढना था, क्योंकि अगर एक एंगल 90 है, एक एंगल आ जाएगा तो तीनों का सम 180 होता है, एक जो बचेगा वो भी आ ही जाएगा, ठीक। तो उसके लिए अब हम लोग थोड़ा सा ये बुद्धि लगाने वाला सवाल है कि यहाँ पे थोड़ा सा किए हैं कलाकारी। क्या कलाकारी की है, यही समझने वाली बात है। देखो ये वाला साइड के अलोंग वेक्टर दिया था √3 ए क्रॉस बी, तो ए बी इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखने पे उसका लेंथ आ जाता है, तो √3 ए क्रॉस बी का मॉड, ये ए बी का लंबाई आ गया। और जो वेक्टर लिखा था b माइनस ए डॉट बी ए, इसमें अपने से ए डॉट ए से गुणा कर दिए, क्योंकि वो ए क्रॉस बी क्रॉस ए बनाने के लिए, नहीं तो फिर वो मॉड उसको लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ऐसे भी आ सकता है लेकिन फिर वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, हम लोग थोड़ा आसान करना चाह रहे हैं। तो ए का मॉड 1 दिया है, तो ए डॉट ए से गुणा कर लो यार, ए डॉट ए कितना होता है, 1 होता है, 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं होता। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया ना, ए डॉट ए बी माइनस ए डॉट बी ए, तो इसको हम लोग BC के अलोंग जो वेक्टर होगा उसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस ए। तो BC का मॉड कितना होगा, इसी वेक्टर का मॉड। इसके बाद फिर यहाँ पे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा है, तो ए का मॉड बी क्रॉस ए का मॉड, बी क्रॉस ए का मॉड लिखो चाहे ए क्रॉस बी का मॉड लिखो, मॉड में माइनस से कोई फर्क नहीं होता। ए और बी क्रॉस ए के बीच के एंगल 90 sin 90। अब ए का मॉड 1 दिया था, sin 91 आ गया। फिर उसके बाद तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, tan थीटा √3 मतलब थीटा 60, तो एक एंगल 60 आ गया, ये 90 था तो ये 30 हो जाए। ए वेक्टर आपको दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी कोई वेक्टर है, ए डॉट सी सी के बराबर है, सी का मॉड कहो या सी कहो, सिंपली सी, मतलब सी वेक्टर नहीं करे, सी के बराबर है। सी माइनस ए का मॉड 2√2 है, एंगल दिया है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मॉड पूछ रहा है। ए वेक्टर आपको दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी एक वेक्टर है, ए डॉट सी है, सी माइनस ए भी दिया है, ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल भी आपको दिया है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के मॉड का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अच्छा देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसके मॉड का वैल्यू पूछ रहा है। जैसे ए क्रॉस बी का मॉड पूछे तो क्या करोगे, ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा, वही है सर, ए क्रॉस बी का मॉड सी का मॉड साइन थीटा, साइन थीटा, और ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल 30 दिया है। पहला स्टेप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। ए क्रॉस बी और सी का मॉड लेना है, तो ए क्रॉस बी जैसा इसे ट्रीट करो। ए क्रॉस बी का मॉड क्या होता है, ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा, तो ए बी के बीच के एंगल यहाँ 30 डिग्री दिया है, ए बी का मतलब ए क्रॉस बी और सी का बीच का एंगल का बात कर रहे हैं, ठीक। चलो और सोचते हैं, ए क्रॉस बी का मॉड तो आ जाएगा क्योंकि ए और बी दोनों दिया है। ए और बी अगर दिया है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो भाई। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है आई जे के डिटर्मिनेंट 2 1 2 1 1 0, सही सर ना। आई के साथ देखो कितना आ रहा है, आई के साथ आ जाएगा 2, फिर माइनस जे के साथ देखो, माइनस जे के साथ आ जाएगा 2, फिर के साथ आएगा 1, देखो के के साथ 2 माइनस 1 1, तो ये आ गया 2i माइनस 2j प्लस के, ठीक है सर। ये ए क्रॉस बी वेक्टर आया है ना, इसका यहाँ पे मॉड लेना है,
तो 2i माइनस 2j प्लस k का मॉड कितना आएगा, अंडर रूट में 4, 4 8 1 9, मतलब अंडर रूट में 9 मतलब 3, और साइन 30 1/2 मॉड c। अब मैटर फंसेगा इस सवाल में मॉड c निकालने में। अगर आप मॉड c निकाल पाएंगे तो सवाल हो गया सॉल्व। तो अब सोचो थोड़ा मॉड c कैसे आ गया। उसके लिए ही आपको देखो ये कलाकारी करने के लिए दिया गया है, ये दोनों c निकालने के लिए। सुनो, c माइनस a का मॉड कितना दिया है, 2√2। कभी भी अगर डॉट प्रोडक्ट दिखे तो डॉट प्रोडक्ट में सवाल आगे कैसे बढ़ता है, मॉड लेके स्क्वायर, दोनों साइड के स्क्वायर कर दो भाई। c माइनस a के मॉड के स्क्वायर बराबर 2√2 के स्क्वायर 8। ओपन करो, c के मॉड के स्क्वायर a के मॉड के स्क्वायर माइनस 2c डॉट a या a डॉट c बराबर 8। c के मॉड के स्क्वायर a के मॉड के स्क्वायर, देखो a का मॉड कितना आ जाएगा भाई, a का मॉड आ जाएगा 4, 4 8 1 9, 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। a डॉट c कितना, c का मॉड बराबर 8। सबको एक साइड लाओ, देखो c में क्वाड्रेटिक बन गया, 1 आ जाएगा, मतलब ये बन गया मॉड c माइनस 1 का होल स्क्वायर। मॉड c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब मॉड c का वैल्यू आ गया 1। मॉड c का वैल्यू 1 रखेंगे, आंसर पाएंगे, तो इस सवाल का आंसर होगा 3/2। इसमें बस कलाकारी थोड़ा सा क्वेश्चन वाला किया था कि मॉड c निकालने के लिए आपको ये डॉट प्रोडक्ट का यूज करना होगा। c माइनस a का मॉड 2√2 है, दोनों साइड के स्क्वायर किए हैं। उसके बाद फिर a डॉट c का वैल्यू दिया था मॉड c, तो यहाँ मॉड c रख दिए, तो c माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो c का वैल्यू कितना आ गया 1, c का वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे, आंसर आ गया। तो चलो एक दो क्वेश्चन आपको घर के लिए देते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी किसी भी क्वेश्चन को आप देखें ओल्ड ईयर का या जो भी किताब उताब से, क्वेश्चन इसका जरूर ट्राई करना। एक दो क्वेश्चन मैं भी दे दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, आपका होमवर्क ये रहा, ट्राई करेंगे सभी लोग। होमवर्क नंबर 1, क्वेश्चन जल्दी से नोट करो। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेना, होमवर्क नंबर 2। ये दो क्वेश्चन आप करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग 3D शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास से 3D, तो थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग करेंगे। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।